Success does not come from what you do occasionally, it comes from what you do consistently. So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Sky Learner. I hope all of you are doing great and आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो इसी कोड के साथ हम करते हैं अपना दिन की शुरुआत और आ जाते हैं लाइब्रेरी में, क्योंकि हमारा दूसरा घर लाइब्रेरी ही बन चुका है। और तो ये व्लॉग है संडे का, और संडे को मेरे साथ लॉल हो गया। ये लास्ट में बताऊंगी क्या हुआ। पहले आप ये देख लो कि सबसे पहले मैंने आके आज यहाँ पे किए करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स आजकल मैं वन लाइनर वाली कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। तो ये परचम क्लासेस के करंट अफेयर्स मेरे को अच्छे लग रहे हैं, और अच्छे क्या लग रहे हैं मीन्स मैम बहुत अच्छा समझाती हैं, तो मैं ये देख रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप देख लेना। अच्छा। बाकी उसके बाद मैंने अपने यूपीएससी वाले करंट अफेयर्स भी पढ़े, क्योंकि ये तो पढ़ना छोड़ ही नहीं सकते ना हम, यूपीएससी एंड हम उफ खैर छोड़ो, ये दुख तो चलता ही रहेगा। ये अपने सारे करंट अफेयर्स पढ़े, थोड़े बहुत नोट्स इसी में मैंने ऐड ऑन कर लिए, क्योंकि अलग से नोट्स बनाना ये ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, तो क्यों ही करनी। उसके बाद मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। 37 मिनट में मैंने ये करंट अफेयर्स अपने सारे देखने वाले भी और पढ़ने वाले भी दोनों कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट की पॉलिटी की घटना चक्र, एंड पॉलिटी की घटना चक्र में मैंने खुद को ही ये टास्क दिया है कि 15 डेज़ में मेरे को पॉलिटी कंप्लीट करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो अब इसमें शायद 400 समथिंग पेजेस हैं, तो 15 डेज़ के हिसाब से इसको डिवाइड करके देखें तो ईच डे मुझे पढ़ने होंगे 29 पेजेस समथिंग। तो मैं 29-30 पेजेस पढ़ लेती हूँ, और अभी तक तो नहीं, ये मेरी प्रथा टूटी है। मैं आई होप कि ये पूरी हो जाए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये पहले थोड़ा सा पढ़ती हूँ, उसके बाद ना मैं इसकी ही वीडियो देखती हूँ, कोई प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की वीडियो और जो दूसरे एग्जाम्स में भी आया है ना, वो भी देखती हूँ। और जब क्वेश्चन लगने लगते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमें याद है। बट ये रिटेन जब तक रहे, जब ये हम मतलब इसके पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम वो ना देखें, थोड़े दिनों बाद देखें। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड अब इतना पढ़ के भूख तो लग जाती है ना, और भूख का टाइम हो गया था, एंड आज हम लंच नहीं ले गए थे क्योंकि संडे था। तो मम्मी को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए ना, तो संडे को हम बाहर से खा लेते हैं नॉर्मली, मुझे बाहर से नहीं खाना चाहिए। बट स्टिल एंड देखो पढ़ाकू लड़की पढ़ रही थी साथ में। तो हमने खाए छोले कुलचे, उसके बाद वापस आ गए अपने हम टेबल पे, और फिर मैंने स्टार्ट किया टाइमर दोबारा से, और मैंने पढ़ने स्टार्ट की मैथ्स में आजकल पढ़ रही हूँ आदित्य रंजन सर की, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। मेरी मैथ्स इतनी मतलब मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर रही ना, तो बहुत ही बेकार है। तो अभी मैं दोबारा मैथ्स करने स्टार्ट कर रही हूँ, और अब धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर होएगी, क्योंकि मैथ्स भी करनी बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट टाइम पे एकदम एग्ज़ाम के टाइम मैथ्स लेके बैठो ना, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। मेहनत से और कंसिस्टेंट होने से हम कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हैं, और मतलब कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हैं ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स जो डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हम हम रिलेट कर पाएंगे कि कैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, और एस्पिरेंट्स के क्या दिमाग में है या क्या नहीं। वैसे तो सब सेम ही होते हैं, मतलब कुछ ही अलग होते होंगे जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते होंगे। वैसे हर एस्पिरेंट की जो थिंकिंग होती है और जो सोच रहे होते हैं, वो उस टाइम पे सेम ही होता है। आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है ना, तो अगर हम किसी दूसरे फ्रेंड से पूछेंगे ना, तो उसको भी यही होगा कि हाँ यार मेरा भी कल पढ़ने का मन नहीं था, या उसका भी हो सकता है उसी दिन ना हो पढ़ने का मन। तो इट्स टोटली ओके। सब कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि होते हैं कुछ दिन, मतलब मैं भी ये सोचती हूँ कि कितना डीमोटिवेटेड फील होता है कि मतलब इतना पढ़ रहे हैं, रिज़ल्ट कब मिलेगा, कब अच्छा होगा, कौन सा दिन ऐसा होगा जिस दिन हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में एंड ऑल। और मतलब सक्सेस के पीछे भागे जा रहे हैं एंड तो बस भागते रहो। क्योंकि सक्सेस मिलेगा इंशाल्लाह, ज़रूर मिलेगा। जो मेहनत कर रहा है उसको ज़रूर कामयाबी मिलेगी।
भले ही इसमें ना हो, किसी और चीज़ में हो, बट मिलेगी ज़रूर। और आप इसमें तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें भी मिलेगी। हाँ, तो अब सुनिए कि संडे को मेरे साथ क्या हुआ। संडे को मुझे सुबह याद था कि संडे है, ठीक है, और मैं सुबह नॉर्मल डे की तरह, जैसे अब एस्पिरेंट के तो नॉर्मल डे सारे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे सब सेम ही होते हैं, ठीक है। सारे मैंने सोच के रखा था कि आज शाम को ना मतलब मैं जल्दी चली जाऊँगी, क्योंकि संडे को लाइब्रेरी थोड़ी जल्दी बंद हो जाती है, तो मैं ना घर पे आके थोड़ा रेस्ट करूँगी, थोड़ा वो करूँगी। और मैं भूल ही गई, और मैंने अपने थोड़े से टारगेट्स और एक्सटेंड कर दिए कि कोई बात नहीं, अभी ये थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, और मुझे याद ही नहीं रहा संडे है। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि जब लाइब्रेरी बंद होने लगी, सारे बच्चे जा रहे हैं, कि आज तो संडे है। और फिर वो मेरा थोड़ा बैकलॉग हो गया और मेरे साथ ये लॉल हुआ। मतलब कितना अजीब है ना कि हम किसी चीज़ में इतने खो जाते हैं करने में कि हम भूल जाते हैं कि एक दिन तो अपने लिए भी होना चाहिए, एटलीस्ट संडे। तो अब मैंने सोचा है कि मैं वीक में एक दिन तो कोई ऐसा रखूँ, मतलब नॉट नेसेसरीली कि संडे ही हो, बट कोई भी दिन हो, कि मैं एक दिन की छुट्टी रखूँगी अपने लिए, खुद के लिए, ठीक है। और आप लोग भी रखना और बताना कि वो आपके लिए क्या इफ़ेक्ट हुआ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो फॉर वट एवर सो रीज़न, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए बाय एंड शक्ल है।